बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी सी मलाई बोटी अब आप घर पर तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि जब आप घर में बनाते हैं तो मलाई बोटी सख्त क्यों हो जाती है, बिल्कुल बाजार जैसी नहीं बनती है। कौन सी मिस्टेक्स है जो आप करते हैं और कौन सी इसकी स्पेशल टिप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मम्स किचन सीक्रेट्स। क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपको पैन में मलाई बोटी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही स्पेशल चिकन मलाई बोटी के लिए आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बोनलेस चिकन लिए है 500 ग्राम, इस साइज में आप इसे कट कर लें। जीरा पाउडर ऐड कर दें 1 टीस्पून, नमक ऐड कर दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें 1 टीस्पून, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, सब्ज मिर्चों का पेस्ट 2 टीस्पून, क्रीम ऐड करेंगे हम इसमें 4 टेबलस्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। आफ्टर 1 आवर हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। 2 टेबलस्पून मक्खन मैंने पैन में डाल दिए। आप इसमें घी भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो इसमें ऐड कर दें। बोटियों को आप सेपरेट कर दें। बहुत ही क्विक और झटपट सी रेसिपी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है 1 घंटा मैरिनेट करने का तो आप इसे जस्ट 20 मिनट्स मैरिनेट करके आराम से बना सकते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। कवर आपने इसे बिल्कुल भी नहीं करना, ये बिल्कुल बाजार जैसी मलाई बोटी होगी। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। जी तो व्यूवर्स, एक साइड से ये गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड्स चेंज कर दूंगी। चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जो बेल का आइकन है उसे भी हिट कर दें ताकि नई आने वाली रेसिपीज आप तक आसानी से पहुंच सके। अब इसे कोयले का धुआं देंगे। एल्युमिनियम फॉइल सेंटर में रख के कोयला इस पे रख दें और थोड़ा सा ऑयल डाल दें और इसे कवर कर दें। सो व्यूवर्स, मलाई बोटी बिल्कुल डन हो चुकी है। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी को ट्राई करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।